दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है और इस बार तो 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगे की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 2002 से पहले कोई भी व्यक्ति अपने घर पर, मकान पर, दुकान पर तिरंगा नहीं फहरा सकता था, इसका कानून ही नहीं था। तो फिर 2002 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब हर व्यक्ति अपने प्राइवेट स्थान पर भी तिरंगा फहरा सकता है। तो दोस्तों, आइए आज कानूनी अतीत के इस पहले एपिसोड में यही जान लेते हैं कि आखिर हर घर तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार हमें कैसे मिला, हमें 2002 में यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ, किनके प्रयासों द्वारा प्राप्त हुआ। आज की इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने घर या दुकान या मकान पर झंडा फहराने की अनुमति के बारे में मौलिक अधिकार जो बना, उसमें सबसे बड़ा नाम और पहला नाम आता है पूर्व सांसद बिजनेसमैन नवीन जिंदल का। दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों के द्वारा भारत का प्रत्येक नागरिक अब अपने प्राइवेट स्थान पर भी तिरंगा फहरा सकता है। दोस्तों, पूर्व सांसद बिजनेसमैन नवीन जिंदल का तिरंगे से प्रेम जब जाहिर हुआ जब वह अमेरिका से पढ़ाई करके वापस आए। अब चूंकि उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की तो वहां देखा कि लोग अपने घर पर भी झंडा लगा रहे हैं, अपने बिजनेस पर भी झंडा लगा रहे हैं, अपनी दुकान पर भी अपने देश का झंडा लहरा रहे हैं। उसी से प्रेरणा लेकर जब ये सन 1992 में भारत आए तो ये अपने कारखाने पर प्रत्येक दिन तिरंगा फहराना प्रारंभ कर दिए। प्रत्येक दिन तिरंगा फहराने के बाद में ही ये अपने कारखाने का काम शुरू करते थे। लेकिन चूंकि झंडा संहिता ये कहती थी कि कोई भी प्राइवेट आदमी हर दिन तिरंगा नहीं फहरा सकता। एक तो प्राइवेट आदमी किसी भी प्राइवेट अपने स्थल पर तिरंगा फहरा ही नहीं सकता है, और अगर फहराना चाहता है तो मात्र स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ही वो झंडा फहरा सकता था। यह झंडा संहिता कहती थी। तो ये जब अपने कारखाने पर रोज झंडा फहराने लगे तो वहां के जिला प्रशासन ने इनको मना किया, कई बार मना किया, और जब ये नहीं माने तो इन्हें दंडित करने की चेतावनी दी। इसके बाद इनका माथा सनका। इन्होंने कहा कि अपने ही देश में अपने देश का झंडा हम अपने यहाँ क्यों नहीं फहरा सकते हैं। इसे लेकर ये सोचने लगे कि आखिर ये अधिकार प्राप्त हमें कैसे होगा। अब निजी तौर पर झंडा फहराने के अधिकार को लेकर ये गए दिल्ली हाई कोर्ट। इनको यही रास्ता दिखा कि चलिए कोर्ट में चलते हैं, वहां प्रूव करते हैं, बताते हैं इन सारी चीजों को कि आखिर हमें ही झंडा फहराने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। मैं देश का नागरिक हूं। ये निजी तौर पर झंडा फहराने के अधिकार को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ दिन मामला चला, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों में इनका समय लगा 7 साल। 7 साल संघर्ष के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि देश के प्रत्येक नागरिकों को आदर, प्रतिष्ठा व सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, और इस प्रकार यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बन गया। दोस्तों, चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर व्यक्ति को झंडा फहराने का अधिकार है तो वह मौलिक अधिकार बन गया। इनके प्रयासों से यह मौलिक अधिकार बना। अब इसके बाद जब यह मौलिक अधिकार बन गया तो अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसे इसका कानून बनाना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्लैग कोड में संशोधन किया। कब किया? 26 जनवरी 2002 को। 26 जनवरी 2002 को फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी अपना एक नोटिफिकेशन रखा कि भारत का प्रत्येक नागरिक झंडा फहराने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है, बशर्ते उसको उस झंडे की प्रतिष्ठा, गरिमा बरकरार रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं भी झंडा लगा दिए, किसी भी तरफ लगा दिए, उल्टा लगा दिए, सीधा लगा दिए, ऐसा नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे देश का सर्वोच्च प्रतीक है, हमारे देश का झंडा है। तो अगर आप अपने किसी भी स्थान पर लगाते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा का ध्यान रखिए, तभी आप वो झंडा फहरा सकते हैं, अन्यथा झंडा नहीं फहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नवीन जिंदल जी इसके बाद भी नहीं रुके। इसके बाद भी उन्होंने सन 2009 में गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा जिसमें कि बताया कि प्रत्येक जो भारत का नागरिक है उसे रात में भी झंडा फहराने की अनुमति दी जाए। क्योंकि दिन की बात हो गई थी, रात की हुई नहीं थी, तो इन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा कि रात में भी झंडा फहराने की अनुमति प्रत्येक देश के नागरिक को देना चाहिए। दोस्तों, इस बार इन्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ा। इनको जो गृह मंत्रालय है
उसने इनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसके बाद में भारत के प्रत्येक नागरिकों को यह भी अधिकार दे दिया गया कि वह रात में भी प्रतिष्ठा और गरिमा बरकरार रखते हुए भारत का झंडा फहरा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में नवीन जिंदल जी ने देश का सबसे ऊंचा तिरंगा भी फहराया, जो कि हिसार कुरुक्षेत्र में है। वहां उन्होंने देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया और अपने झंडे के प्रति में प्रेम इस प्रकार से जाहिर किया कि पूरे देश को यह अधिकार दिलवा दिया कि आप भी कहीं भी झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी झंडा संहिता 2002 के अंतर्गत आप अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकते। जैसे जो गाड़ी होती है उसके आगे लोग झंडा लगाते नहीं है, उस पर आप तिरंगा अभी भी नहीं लगा सकते हैं। यह संशोधन के बाद भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि झंडा संहिता में 2002 में संशोधन हुआ, जो उसके संशोधन होने के बाद यह अधिकार दिया गया कि प्रत्येक नागरिक फहरा सकता है, लेकिन अभी यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप अपनी गाड़ी पर झंडा लगा सकते हैं। दोस्तों अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत कुछ चुनिंदा लोग ही अभी भी अपनी गाड़ी पर झंडा लगा सकते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने गाड़ी पर झंडा अभी भी नहीं लगा सकता है। आप सब भी 13 से 15 अगस्त में अपने घर पर झंडा फहराएं, हर घर तिरंगा के इस मुहिम को सफल बनाएं। लेकिन आपको जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि जानकारी आपके पास संपूर्ण होनी चाहिए थी कि आखिर ये अब तो फहरा रहे हैं, इससे पहले नहीं फहराया जाता था, क्योंकि इससे पहले फहराने का हमें अधिकार प्राप्त नहीं था। ये हम धन्यवाद करना चाहेंगे नवीन जिंदल जी का, जिनके प्रयासों से अब भारत का प्रत्येक नागरिक कहीं भी झंडा दिन हो या रात फहरा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कानूनी अतीत के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली जानकारी के साथ, अगले किसी चर्चित केस और न्यायालय के निर्णय के साथ। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।